एक ऐसा फाइनल मैच जिसमें क्रिकेट के भगवान को गेंदबाजी के दौरान गहरी चोट लगी, तो वहीं दूसरी तरफ दादा ने लिया उस अपमान का बदला और दे डाली खुलेआम अंपायर तक को धमकी। उनके डर से खिलाड़ी थर थर कांपकर मैदान छोड़ने को तैयार हो गया। तो वहीं कुदरत के करिश्मे से मैच का परिणाम आ सका। साल 2002 इंडिया और श्रीलंका के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जहीर खान ने पहले ओवर की पहली गेंद पर जयसूर्या को बोड़कर उस फैसले को गलत साबित कर दिया। जयसूर्या बिना रन बनाए पवेलियन चल दिए। श्रीलंका के लिए ये बहुत ही बड़ा विकेट था। उसका कप्तान पवेलियन जा चुका था। उसके बाद मारवन आटापट्टू पारी को संभालने मैदान पर आते हैं, लेकिन जहीर की गेंद आज आग उगल रही थी। फिर पारी के दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर कुमार संकारा ने एक बेहतरीन चौका लगाया। ये दोनों खिलाड़ी जहीर को संभल कर खेलते तो वहीं अगारकर पर प्रहार करते, लेकिन 7वें ओवर में जहीर खान ने भी थोड़ा ढील दे दिया और एक नो बॉल फेंक दिया, जिस पर संकारा ने चौका जड़ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन 8वें ओवर की पहली गेंद पर अगारकर ने आटापट्टू को स्लिप में खड़े मोगिया के हाथों कैच करवा श्रीलंकाई टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अभी तक इस फाइनल मैच में भारतीय टीम पूरी तरह से हावी होती है। आटापट्टू ने 17 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाए। अब संगकारा का साथ निभाने अरविंद डिसिल्वा मैदान में आए और आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया, क्योंकि 10वें ओवर में अगारकर को 23 रन कूट दिए। अगारकर की पहली और दूसरी गेंद पर 2 चौका लगाए, फिर चौथी गेंद को भी बाउंड्री रेखा के पार भेज दिया। इस ओवर की 4 गेंदों पर 3 चौके आ चुके थे, लेकिन डिसिल्वा यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे। गेंद पर भी अगारकर को चौका जड़ दिया। अब इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी थी, उस पर भी डिसिल्वा ने एक जोरदार चौका लगाकर इस ओवर में 5 चौके लगा दिए। श्रीलंका टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 51 रन पर 2 विकेट होता है कि अगले ओवर में डिसिल्वा ने रमजन को भी एक शानदार चौका लगा दिया। अब लगातार बाउंड्री जा रही थी, रनों की गति बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर गेंद को डिसिल्वा चौकों में डील कर रहे थे। अब संकारा भी उनके संग खूब साथ निभा रहे थे। अचानक से रनों की गति में तेजी बढ़ गई, लेकिन उसी बीच डिसिल्वा अनिल कुंबले को भी एक बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया और निराश होकर पवेलियन चल दिए। अरविंद डिसिल्वा ने 27 रनों की बेहद ही तेज पारी खेली। अब भारतीय टीम के सामने महिला जयवर्धने और संकारा की जोड़ी होती है, लेकिन महिला संकारा क्रीज पर टिक नहीं सकी और एक भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते संकारा रन आउट हो गए। यह जोड़ी और महिला का दिल दोनों ही साथ टूटा था। उसका दर्द महिला के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ श्रीलंका का स्कोर 60.3 ओवरों में 71 रनों पर 4 विकेट हो जाता है। श्रीलंका टीम संकट में आ चुकी थी। अब महिला जयवर्धने का साथ देने रसल अनरोल्ड आते। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना संभल कर किया और 20 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। तभी रसल ने कुंबले को लेट कर चौका लगा दिया। श्रीलंका की पारी कचरे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि 30 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर मात्र 112 रन ही था। तभी जयवर्धने ने स्कोर को 30 से आगे बढ़ाया और कुछ चौके लगाए और अपनी टीम की रन गति को कुछ तेज किया। इसी बीच दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। अब यहाँ से श्रीलंकाई टीम को मैच में बने रहने के लिए कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत होती है। ये दोनों खिलाड़ी टीम को संकट से निकाल चुके थे। अब जरूरत थी बड़े बड़े शॉट्स खेलने की और उसी बीच इसी शॉट्स के साथ महिला ने अपना 50 पूरा कर लिया। श्रीलंका की तरफ से अब पहला अर्धशतक था। अब इस पारी को 40 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। श्रीलंका टीम का स्कोर 152 रनों पर 4 विकेट ही होता है और यहीं से शुरू होता है मैच का विवादित पल, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया, जो दादा के दामन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। रसल ने एक शॉट खेला और उसी दौरान रसल पिच पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। तभी राहुल द्रविड़ ने रसल को पिच पर दौड़ने से मना किया। उसके बाद रसल ने कुछ जवाब भी दिया कि तुरंत ही सौरव गांगुली भी वहां पहुंच गए और रसल को बाहर मिलने की धमकी तक दे डाली। झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था, झगड़ा बढ़ता जा रहा था। एम्पायर बीच बचाव के लिए आए, जिस पर दादा ने उनको भी अपनी उंगली दिखाने लगी। यह विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसल तो मैदान छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि दादा की दादागिरी के सामने वो भी हार मान चुके थे और जैसे तैसे
से इस झगड़े का अंत हुआ और एक बार फिर से मैच शुरू हुआ। इसी कारण यह पल दादा की दादागिरी के लिए आज भी लोग याद करते हैं। अब उसके बाद सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी एंड पर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनकी गेंद पर एक शॉट खेला गया। उसके कैच पकड़ने के चक्कर में सचिन तेंदुलकर जमीन पर गिर पड़े और उसी दौरान सचिन के पेट में बहुत गहरी चोट लगी, जिसके चलते सचिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके पेट का दर्द अथाह था, लेकिन फिर भी सचिन ने मैदान छोड़ा मुनासिब नहीं समझा और मैदान में अड़े रहे। अब चोट के बाद तो मानो भारतीय खेमे में एक भूचाल सा आ गया। हर भारतीय गेंदबाज अपनी जान झोंकने को तैयार था और यही कारण था अब श्रीलंकाई बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे और लगातार कुछ ओवरों तक ऐसे ही रनों का सूखा पड़ा रहा। लेकिन 43वें ओवर में महिला जयवर्धने ने सचिन तेंदुलकर पर एक बार फिर से अटैक किया और उनको लगातार 2 चौके लगाकर अपनी 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी किया। दोनों तरफ से रनों की रफ्तार थोड़ी बढ़ सी गई थी। अब रनों की बरसात हो रही थी क्योंकि रसल आखिरी के ओवरों में और भी घातक हो जाते हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा था। जहां कुछ समय पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरस रहे थे, तो वहीं अब रनों की लय आ चुकी थी। लेकिन तभी गांगुली ने अपने हाथों से जयवर्धने का कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया। महिला जयवर्धने ने इस मैच में सबसे ज्यादा 77 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब गोकुल चंदाना क्रीज पर होते हैं, लेकिन फिर दोबारा से भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा बनाए रखा और चंदाना को भी आउट कर दिया। लेकिन रसल अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं और अपने पिच पर होने का प्रमाण भी बखूबी पेश कर रहे थे और देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब चामिंडा वाज जैसा गेंदबाज भी अपने बल्लेबाजी के दम पर छक्के लगा रहा था, बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। चामिंडा ने मात्र 7 गेंदों पर 14 रन बना दिया था, लेकिन चामिंडा वाज भारतीय गेंदबाजों को अब तक परेशान करते और जहीर खान के लास्ट ओवर में वो भी आउट हो गए और एक बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। अब रसल आर्नोल्ड ने भी इसी डबल के साथ अपना 50वां भी पूरा किया। फिर रसल ने जहीर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और मोमेंटम को अपने साथ ड्रेसिंग रूम तक ले जाना चाहा, लेकिन जहीर की शानदार गेंदबाजी की वजह से अगली गेंद पर केवल एक ही रन आ सका और श्रीलंका टीम ने 50 ओवर्स की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर 222 रन बना दिए। इस मैच में जहीर खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा भी पेश किया। भारत को यह मैच जीतने के लिए 230 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पिच पर यह टारगेट आसान नहीं था। साथ में फाइनल का प्रेशर भारत की तरफ से सहवाग और दिनेश मोगिया की जोड़ी मैदान पर आती है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि गेंद बल्ले का संपर्क कराना भी मुश्किल हो रहा था। मानो गेंद हवा में लहरा रही थी। एक तरफ गेंदबाज गेंद फेंक रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विकेट कीपर गेंद पकड़ रहा था, मानो बल्लेबाज से कोई नाता ही ना हो। लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सहवाग ने इस पारी का पहला चौका जड़ दिया। लेकिन आज इस पिच पर हर खिलाड़ी संघर्ष करता दिखाई दे रहा था। चाहे सहवाग हो चाहे मोगिया, दोनों बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हो पा रहा था और लगातार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ तीसरे ओवर में दिनेश मोगिया अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद ही मुश्किल लग रहा था कि मोगिया 9 गेंदों का सामना करके कोई रन नहीं बना सकी और बिना खाता खोले पवेलियन वापस चल दिए। अब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी पारी को संवारने के लिए क्रीज पर होती है और सचिन जब पहली गेंद का सामना किया तो उसी गेंद पर जोरदार अपील करी गई, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। लेकिन जब रिप्ले देखा गया तो साफ दिखाई दे रहा था कि सचिन तेंदुलकर यहाँ पर आउट थे। चामिंडा वाज आज कहर ढा रहे थे, लेकिन अगली गेंद पर सचिन ने चामिंडा वाज को चौका लगा थोड़ा प्रेशर कम करना चाहा, लेकिन आज प्रेशर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। क्योंकि आज यदि भारतीय गेंदबाज आग नहीं आग का गोला फेंक रहे थे तो वहीं श्रीलंकाई गेंदबाज भी आज गेंद नहीं बारूद, और इसी कारण आज इस पिच पर टिक पाना हर बल्लेबाज के लिए मुश्किल होने वाला था और यह लगातार देखने को भी मिल रहा
था कि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर मात्र 17 रन ही था। मानो रनों ने तो भारतीय टीम से नाता ही तोड़ लिया हो, और यदि एक दो शॉट लग रहे थे तो जैसे तैसे लग रहे थे। अब धीरे धीरे पारी आगे बढ़ी। अब भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवरों में मात्र 27 रन ही था। अभी तक इस मैच का माहौल पूरी तरह से श्रीलंका के खेमे में था। एक एक गेंद पर मानो हर भारतीय फैंस की सांसें थम सी जा रही हूँ। ये सभी भारतीय फैंस को हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट जाने वाला है, और श्रीलंकाई फैंस जश्न मनाने को बेताब हो रहे थे। लेकिन तभी कुदरत का कहर देखने को मिला और बीच मैदान में बारिश शुरू हो गई, और बारिश इतना ज्यादा हुई कि दोबारा से मैच शुरू ही नहीं हो सका। और यदि इस मैच में डकवर्थ लुईस नियम लगता तो उसके लिए भारतीय टीम को कम से कम 25 ओवर तक खेलना जरूरी था। लेकिन भारतीय टीम अभी 25 ओवर नहीं खेल सकी थी। इसका मतलब तो साफ हो गया था, यदि यह मैच शुरू नहीं हो पाता तो इस ट्रॉफी को शेयर किया जाएगा। और श्रीलंकाई कप्तान जयसूर्या के चेहरे पर इस बात की निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जयसूर्या को पता था यह मैच पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि सचिन सहवाग की जोड़ी अभी क्रीज पर ही होती है, जो आज से पहले सचिन सहवाग ने ऐसा सैकड़ों बार करके दिखाया था। लेकिन आज करना शायद मुश्किल लग रहा था, और बारिश रुकने का नाम नहीं ली और मैच को पूरी तरह से रोक दिया गया। ट्रॉफी को दोनों देशों के बीच शेयर कर दिया गया। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ही हैं और वही आगे भी रहेंगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे भी ऐसी दमदार और दर्दनाक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।